प्रणवध्वनि। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 24वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अदेंगुणः सूत्र प्रारंभ किया था और इसमें पदच्छेद से लेकर के अर्थ तक ये कार्य हो गया था। समास भी बीच में आ गया था। आज हम इसके उदाहरण को देखेंगे। तो पहला उदाहरण है इसमें चेता, और जिस धातु से ये बना है चेता, ये धातु वृद्धिरादय सूत्र में भी आ गई थी। और वहां चेय चयने धातु से क्या बनाया था वृद्धिरादय सूत्र में? अचैषीत। और यहां हम बनाने जा रहे हैं चेता को। धातु वही है और धातु से हम सुबंत की सिद्धि करें अथवा तिङंत की सिद्धि करें, दोनों ही अवस्थाओं में जो प्रारंभ की प्रक्रिया है वो सर्वत्र वही रहेगी कि सबसे पहले धातु पाठ से हम शब्द को उठाएंगे, उसके बाद फिर धातु संज्ञा करेंगे और धातु संज्ञा करके उसके अनुबंध को हटा देंगे, और अब धातुओं के अधिकार में हमें प्रत्यय लाने की अनुमति मिल जाएगी। अब धातुओं के अधिकार में प्रत्यय दो प्रकार के हैं। मैं दो प्रकार वैसे नहीं बता रहा हूं सार्थक अर्थक वाले, एक अन्य भी प्रकार। एक प्रत्यय ऐसे हैं जिनको लाने के बाद अंतिम परिणति जो शब्द की बनेगी वो तिङंत के रूप में आएगी। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लाने के बाद जो अंतिम शब्द बनेगा वो सुबंत के रूप में दिखाई देगा हमें। तो भेद आ गया ना। तो जिनको हम 11 लकार कहते हैं ये भी धातुओं के अधिकार में है, और जिन प्रत्ययों को ला करके ये जो सुबंत बन जाते हैं ये भी वहीं पर आ रहे हैं सब। जैसे आज हम बनाएंगे सुबंत ची धातु से, और पीछे वृद्धिरादय इसमें बनाया था तिङंत अचैषीत के रूप में। और दोनों ही उदाहरणों में वहां भी हमने धातु के अधिकार में प्रत्यय लाने वाला सूत्र लिया था, यहां भी धातु के ही अधिकार में प्रत्यय लाने वाला सूत्र लेंगे। तो धातु हमारे पास में कौन सी आई? बनाना क्या है हमें? चेता। और इसका अर्थ क्या है? ची का चयने। ये पीछे देख ही लिया है हमने। अब आगे चल करके बार बार नहीं बताई जाएंगी सारी बातें, ये बस ची चयने धातु से ऐसे ऐसे प्रत्यय सीधे प्रत्यय लाना प्रारंभ हो जाएगा। चेता चुनने वाला है? हाँ, अर्थ इसका होगा चुनने वाला। और अचैषीत का पीछे अर्थ क्या किया था? उसने चुना। हाँ, वो भूतकाल में आया था। और यहां है चुनने वाला। ये सुबंत शब्द है और अचैषीत तिङंत शब्द था। और पद दोनों ही हैं। सुबंत को भी पद कहते हैं, तिङंत को भी पद कहते हैं। जब तक सुबंत और तिङंत नहीं बनते हैं तब तक उसको पद नहीं कह सकते व्याकरण के रूप में। वैसे तो पद शब्द का व्यवहार हम सामान्य रूप से किसी भी शब्द को बोल देते हैं ये पद है, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में हम जब चल रहे हैं तो वहां पद उपाधि उसी को मिलती है जो सुबंत हो अथवा तिङंत हो। अब यहां धातुओं के अधिकार में हमें प्रत्यय लाना है
अब प्रत्यय कौन सा आएगा ये हमें उसका चुनाव करना होता है कि हमें बनाना क्या है शब्द। सूत्र अनेकों हैं प्रत्यय लाने वाले, तो ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी कि हर सूत्र कहेगा मैं प्रत्यय लाऊंगा, ऐसे नहीं। हमें जिस अर्थ को लेना है उसी अर्थ वाले प्रत्यय को देखेंगे। तो सूत्र जो यहां आ रहा है वो पीछे भी आ चुका है विरध्रादेश की सिद्धि में। तो सूत्र निकालेंगे धातु के आगे णुवुल त्रिचौ, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, और दूसरे कॉलम में ऊपर की ओर ये सूत्र आ रहा है और संख्या होगी इसकी 133। मिल गया? तीसरा अध्याय प्रथम पाद 133 णुवुल त्रिचौ। पहले अध्याय ढूंढा करो रमिता, फिर पाद, फिर सूत्र संख्या। यही नियम होता है हमेशा। अध्याय कौन सा? तीसरा। पाद कौन सा? प्रथम। सूत्र कौन सा? 133। अब ये अध्याय नहीं मिला, हाँ हैं? व्याख्या कर रही है क्या सूत्र की? क्या? हैं? हाँ, धातु पीछे ऐसे आ रहा है, धातु से, ठीक है, धातु से उत्तर ये धातु का अर्थ हो गया, धातु से उत्तर। णुवुल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। इसमें री भी है ना, तकार और री। णुवुल और त्रिच ये दो हैं इसमें, णुवुल और त्रिच। ये रंगीन वाली है ना, तो दोनों का देखो रंग अलग अलग होगा। णुवुल और त्रिच है दोनों का। एक को अभी पीछे वो बना था तो उसमें णुवुल किया था, है कारकः, हारकः, नायकः, चायकः, पावकः, ये बनाए थे पीछे वृद्धरादेश के उदाहरणों में। तो वहां किया था हमने णुवुल, आज करेंगे हम त्रिच। आज प्रत्यय बदल गया है। हाँ, तो णुवुल त्रिचौ सूत्र से जो कि धातुओं के अधिकार में, ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम किसके अधिकार में चल रहे हैं, और जिसके अधिकार में चल रहे होते हैं वो संज्ञा हम पहले ही करके तैयार करके ले आते हैं सब। धातु नाम तो हम इसका रखवा लाए पहले से ही। किस सूत्र से धातु संज्ञा हुई? भूवादयो धातवः, ये नाम तो पहले रखवा लिया है हमने। अब धातु के अधिकार में आ सकते हैं। तो णुवुल त्रिचौ सूत्र से आ गया यहां पर त्रिच प्रत्यय, ठीक है। और त्रिच में चकार क्या है? ये अनुबंध। तो किससे करेंगे संज्ञा? हलंत्यम। अभी पक्का नहीं हुआ ये सूत्र। पहले मूल आया था, इसमें त्रिच मतलब कैसे ये पूछ रहे हैं? चेता णुवुल से नहीं बनेगा, णुवुल से बनेगा चायकः। हमें बनाना क्या है ये देखना है पहले, वैसा ही प्रत्यय लाएंगे। अगर रुड़की को जाना होगा तो किस दिशा की ओर मुड़ेंगे जाकर के? रोड पे, कौन से हाथ पे? और हरिद्वार को जाना होगा तो वहां कोई प्रश्न करेगा इधर क्यों मुड़ रहे हो? तो क्या उत्तर देंगे? हमें रुड़की जाना है। हमने णुवुल क्यों नहीं किया, त्रिच क्यों किया? हमें चेता बनाना है। अब ये प्रश्न आगे हो सकता है कि त्रिच से चेता बन जाएगा, ये पता तो हो पहले। क्या मतलब मैच? हमें ये पता तो रुड़की इधर को है, तभी तो मुड़ेंगे। तो वो ठीक है, वो धीरे धीरे अभ्यास आगे हो जाएगा कि देखो यहाँ पर कुछ तो संकेत दिखाई दे रहा है, त्रिच का तकार तो दिख रहा है, कोई संकेत तो आ रहा है, तो इसलिए त्रिच। और त्रिच में चकार अनुबंध, हलंत्यम से संज्ञा करके लोप हो गया, रह गया त्रि। ची त्रि। अब ची त्रि, अब ये जो त्रिच प्रत्यय है ये तीसरे अध्याय का है, धातु के अधिकार में है। और ये जो प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय के, तो जो मैंने पीछे बताया है कि इनमें से दो नामों में से एक नाम अवश्य होता है इनका। तो दो नामों में से एक नाम, वो दो नाम कौन कौन से हैं? सार्वधातुक और आर्ध धातुक। इन दो में से एक नाम अवश्य होगा इसका। तो कौन सा होगा? एक की पहचान की जाती है उसमें, दूसरा स्वयं पता लग जाता है। सार्वधातुक की पहचान तो कर दी पाणिनि ने कि तिंग और शित का नाम
सार्वधातुक होता है। तिंशित सार्वधातुकम, तीसरे अध्याय का चौथे पाद में, और जो जहां अंत हो रहा है अध्याय का चौथे कॉलम में, तो तिंशित सार्वधातुकम। तो इससे हो गई सार्वधातुक संज्ञा किसकी? तिंग और शित की। तो ये जो त्रिच प्रत्यय है ये तिंग है या शित है? क्यों रमिता? ये त्रिच प्रत्यय तिंग है या शित है? तिंग किसे कहते हैं? तिंग 18 प्रत्यय, तिप तस झी, इसमें आ रहा है त्रिच, तो तिंग नहीं है। शित किसे कहते हैं? जिसमें शकार की संज्ञा हो। इसमें शकार की संज्ञा की थी क्या? तो सीधे देर क्यों लगी बोलने में? ये न तिंग है न शित है, तो नाम होगा इसका सार्वधातु, तो दूसरा एक ही तो रह गया। उसी के आगे देखो सूत्र, शेषः, शेष सारे, किन से शेष? तिंग और शित से, उनका नाम हो गया आर्धातु। तो ये हो गया आर्ध धातुक। अब ये नाम ध्यान रखना है इसका आगे, और अब इसकी अंग संज्ञा भी साथ में, क्योंकि हमें अंगस्य के अधिकार में जाना है। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, इससे अंग संज्ञा हो गई किसकी? ची की। अब अंगस्य के अधिकार में सूत्र निकालेंगे, आर्ध धातु कस्येट बलादेह, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, पहले कॉलम में, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में 35 संख्या पर है सूत्र, आर्ध धातु कस्य। जो सूत्र आते जाते हैं ना, उन पर थोड़ा एक टिक लगा दिया करो, निशान, कि इनको हमने एक बार तो कम से कम देख ही लिया है। ठीक है? जितने जितने सूत्र सिद्धियों में आते जाएं, तो अष्टाध्यायी में उसमें निशान लगा दिया करो, जिससे पता लग जाए कि इसको हमने पीछे कभी देखा है। तो ये भी रहता है कि हमने पीछे देखा है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, हम भूल चुके हैं, इसका अर्थ है। तो थोड़ी हम बुद्धि को अपना और तीक्ष्ण बनाने का प्रयास करते हैं कि निशान लगा है फिर भी देखो हमें ध्यान नहीं आया इतनी देर से, इसका अर्थ हम भूले हैं, इसको देखा है फिर भी ध्यान नहीं आ रहा है। और निशान नहीं लगा होगा तो ये रहेगा मन में, पता नहीं आज पहली बार देख रहे हैं इसको, पहले कभी देखा ही नहीं है, या पता नहीं देखा है, ये संदेह बना रहेगा। अगर निशान नहीं लगा है और निशान हम लगाते जा रहे हैं जिनको देखा है, तो तुरंत हम पहचान लेंगे इसको आज पहली बार देख रहे हैं। तो ये तो कई बार आ चुका है सूत्र पीछे। और क्या अर्थ है इसका? वलादेह आर्ध धातुकस्य इट आगमो भवति। वल आदि में है जिनके, ऐसे जितने भी आर्ध धातुक प्रत्यय हैं उनको इट आगम होता है। तो यहां जो त्रिच प्रत्यय है ये वलादि है या नहीं? संदेश किसे कहते हैं? वलादि। लीना, वलादि है ये? वलादि किसे कहते हैं? वल आदि में है जिसके, वल प्रत्याहार। रमिता, वलादि है ये? वल प्रत्याहार में हय वरट व से लेकर के हल सूत्र के लकार तक, तो चट तव आ गया, बीच में नहीं आ गया। और तकार आदि में है इसके, तो तकार वल प्रत्याहार में आ गया कि नहीं? तो ये कैसा है? वल आदि। और आर्ध धातुक भी है, तो इसको इट का आगम होना चाहिए, इसके इधर ई आना चाहिए कि नहीं? तो ये प्राप्ति हो रही है। और ये अचयी शीत सिद्धि में भी ये सारा विषय आ गया था। तो इसको कैसे रोका गया था? क्योंकि इडागम यहां करना नहीं है। तो एकाच उपदेशे अनुदात्तात, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का चौथे कॉलम में 10वां सूत्र, एकाच उपदेशे अनुदात्तात। जो धातुएं उपदेश में एकाच होती हैं, एक अच वाली, कैसी है ये? एक अच वाली है ये उपदेशावस्था में।
और अनुदात्त भी है। अर्थात इसमें जो ई है, ची में ई, ये अनुदात्त है। तो अनुदात्त और एकाज होने से इस सूत्र ने इट के आगम को रोक दिया कि ऐसी धातुओं से इट आगम नहीं होता जो उपदेश में एकाज हो और अनुदात्त हो। तो ये समस्या जो बीच में आई थी उसको हटा दिया गया, क्योंकि आठ धातु कस्य डुला तुरंत आ गया इट को लेकर के। तो एकाज उपदेश अनुदात्त ने उसको रोक दिया। अब अगला कार्य कि ची धातु अंग संज्ञा कर ही ली है हमने ये, तो अंगस्य के ही अधिकार में अब यहां पर सूत्र आएगा सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद में अंगस्य के ही अधिकार में चल रहे हैं हम अभी। 7वें अध्याय के तीसरे पाद में चौथे कॉलम में 84 संख्या पर सूत्र आर्ध सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। ये कौन सी, ये इसमें पद कितने हैं सूत्र में अमित? कितने पद हैं इसमें? कौन कौन से? तो सार्वधातु कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है? पद का अर्थ क्या होता है? सुप तिङन्तम पदम, एक ही पद तो है। सप्तमी का द्विवचन, एक ही पद है पूरा। तुम समास के अंदर वाले बोल रहे हो ना, उसको नहीं बोलना कभी भी। जो सुबंत तिङंत है उसको देखना होता है। तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। तो सूत्र का अर्थ तो इतना ही हुआ, सार्वधातुक और आर्धातुक परे रहते। तो वाक्य पूरा हुआ ही नहीं। अंगस्य का अधिकार ले लिया और अब अर्थ इतना हो जाएगा कि अंग के स्थान में सार्वधातुक आर्धातुक परे रहते। अब भी नहीं बनी बात। अब यहां अनुवृत्ति ऊपर से लेंगे वृद्धि ही, मृजेर वृद्धि ही दिख रहा है सूत्र ऊपर। हाँ, गुण गुण मिदेर गुण, तो मिदेर गुण सूत्र दिख रहा है ऊपर। तो मिदेर गुण से गुण की अनुवृत्ति आ गई इसमें। अब अर्थ क्या बनेगा? देखो हमारे पास में शब्द हो गए अब अंगस्य गुण सार्वधातु कार्धातु कयो हो। ठीक है, इनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हमारे पास में। अब इसमें से अर्थ क्या बनेगा कि अंग के स्थान में गुण होता है, सार्वधातुक और आर्धातुक परे रहते। हो जाएगा इतने से काम। आर्धातुक परे है, अंग ये है, इसके स्थान में गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा इसके स्थान में। जब ये कहा जाएगा तो यहां ये तो कहा नहीं गया है कि गुण किसको हो, किस वर्ण को हो। अंग मात्र कहा जा रहा है, लेकिन अंग किसी वर्ण का नाम नहीं है। अंग तो एक पूरा शब्द है, ये जिससे प्रत्यय का विधान करते हैं पूरा अंग होता है वो। ये तो नहीं कहा कि किसके स्थान में हो गुण, किस वर्ण के स्थान में हो। तो ऐसी स्थिति जब कभी आती है कि गुण या वृद्धि दोनों में से कुछ भी कहा जाए और किसके स्थान में हो कोई एक वर्ण का नाम न लिया जाए, क्योंकि यहां चकार भी है इकार भी है, दोनों को मिलाएं तो ची है, तो शंका उठेगी पूरे ची को गुण करें या चकार को करें या एकार को करें। कितने विकल्प बनेंगे? 3, चकार को, एकार को और पूरे ची को। ये संघर्ष हो गया, नहीं हो गया? झगड़ा हो गया, अनिर्णय की स्थिति आ गई। तो जहां अनिर्णय की स्थिति आती है वहां निर्णय करने के लिए परिभाषाएं उपस्थित होती हैं। तो यहां भी एक परिभाषा पाणिनि ने बनाई हुई है कि यदि कहीं पर गुण और वृद्धि कहे जाएं और स्थान न बताया जाए कि किसके स्थान में हो, निश्चय न किया जाए, तो वहां एक शब्द उपस्थित हो जाता है। कौन सा शब्द? एक है ये प्रत्याहार। तो परिभाषा है तीसरा ही सूत्र अष्टाध्यायी का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अध्ययन गुणा के बाद। संख्या उसकी आ रही है, क्रम उसका आ रहा है बाद में, लेकिन हम पहले ही सीख रहे हैं बार बार उसको। पीछे भी एक बार बोल चुके हैं इसके लिए। तो क्या है सूत्र? इको गुण वृद्धि। ये परिभाषा है, संज्ञा सूत्र नहीं है ये। अब तक हमने जो 2 सूत्र पढ़े हैं, वृद्धिरादयिच और अदें गुणः, ये कैसे सूत्र हैं? संज्ञा सूत्र।
और तीसरा सूत्र जो आएगा ये परिभाषा है। कितने प्रकार के होते हैं सूत्र? 6 प्रकार के। संज्ञा, परिभाषा, अतिदेश, विधि, नियम, निषेध, नहीं अधिकार सूत्र। अधिकार अनुवृत्ति एक में ही ले लिए गए हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण। तो यहां एको गुण वृद्धि ने क्या बताया? परिभाषा है ये, क्या निर्णय दे रही है कि गुण और वृद्धि यदि कहीं पर कहे जाएं, लेकिन किसको हो ये न बताया जाए, तो वो इक के स्थान में होते हैं। इसने स्थानीय का निर्णय कर दिया कि यदि कहीं पर निश्चय न हो पा रहा हो तो वहां निश्चय करने के लिए इक शब्द को मैं दे रहा हूं। इक के स्थान में होते हैं। इक क्या है? ये प्रत्याहार। कितने वर्ण आएंगे? ई उ रिल री, 4 वर्ण इनके स्थान में होते हैं ये। ठीक है। अब यहां फिर अर्थ करो इसका। किसका? सार्वधातु कार धातु कयोह का। क्योंकि हमारे पास में पहले शब्द थे 4, अंगस्य, गुणः और सार्वधातुक अर्धातुक 2 ये थे। अर्थात अंग के स्थान में गुण होता है, सार्वधातुक अर्धातुक परे रहते। लेकिन अब एक और पहुंच गया, एक और पहुंच गया। अब अर्थ क्या बनेगा? अब देखो एकह में भी षष्ठी। एकह किससे पहुंचा? एको गुण वृद्धि से। इसने एकह को दे दिया। अब षष्ठी एकह में, उधर अंगस्य में भी षष्ठी। ठीक है, दोनों में षष्ठी है नहीं है? तो हम अंग का इक कहें या इक का अंग कहें? अब ये प्रश्न उठेगा। अंग के इक के स्थान में वृद्धि या इक अंग? तो ऐसी अवस्था जब कहीं आती है तो वहां एक परिभाषा फिर और आती है, ये न विधिस तदंतस्य। ये भी प्रथम पाद में ही है, प्रथम अध्याय के 3रे कॉलम में, और कई बार देख चुके हैं। निशान लगाते जाना सूत्रों पे। अब जिसको भी एक बार देखते जाओ। तो ये न विधिस तदंतस्य, कि जब भी कोई विधि करते हैं किसी विशेषण को लेकर के, तो वहां पर अंत शब्द और जुड़ जाता है। तो इक के साथ में अंत और जुड़ जाएगा, इगंत। इगंत का अर्थ क्या होगा? इक जिसके अंत में है। ये ची शब्द कैसा है? इसके अंत में कौन सा वर्ण है? ई, इकार। और ये ई इक प्रत्याहार में आ रहा है। ठीक है। तो इक अंत में आ गया इसके, तो ये हो गया इगंत। अब दोबारा फिर सूत्र का अर्थ करेंगे हम वहां पर कि सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग के स्थान में इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, गुण होता है। अब ये पूरा अर्थ ठीक प्रकार से हो चुका। अब इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, इगंत अंग के स्थान में गुण होता है। तो इगंत अंग कौन है? इगंत अंग कौन है? ची। और गुण किसको कहा? गुण किसको कहा? इगंत अंग को। इगंत अंग क्या है? ची। तो ची को गुण कह दिया। ची को गुण कह दिया। अमित, होगी समस्या हल? तो पूरे ची को गुण करेंगे फिर तो अब। आप देंगे कोई समाधान? हमारा अर्थ हो गया इगंतस्य अंगस्य। हम ये सारी परिभाषाएं ला रहे हैं इसलिए कि समाधान निकल आए, लेकिन समाधान अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। इगंत अंग है, ठीक है, ची इगंत अंग है, तो ची को गुण प्राप्त हो रहा है। अब एक परिभाषा और आती है, यद्यपि यहां नहीं मिलेगा आपको ये सब, कि अलोन्त्यस्य, अलह अंत्यस्य, कि जब भी कोई विधि की जाती है, षष्ठी विभक्ति कह करके जब कोई कार्य किया जाता है, तो वह अंतिम अल के स्थान में होता है।
अब जाकर के निर्णय हुआ पूरा। अब इसमें कितने अल हैं? इसमें 2 अल हैं, चकार और इकार। तो अंतिम अल कौन सा है? ई। इकार के ही स्थान में गुण होगा। अब चकार घट गया, चकार के नहीं होगा, क्योंकि इगंतंग कहने से पूरा आ गया ये। तो इस तरह से ये निर्णय किए जाते हैं। ये सब दोहराया गया है आज, ये पीछे आ चुका था सब ये। अब ऐसा मत करो कि बार बार मैं इसी में लगा रहूं, बार बार दोहराने का ही काम होता रहे ये। इस तरह से अब गुण यहां पर हुआ। अब ये सूत्र का कार्य प्रारंभ होगा कि गुण किसे कहते हैं, और हम किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? ये अदेंग गुण। अब इसने बता दिया कि गुण अ, ए, ओ इनको कहते हैं। तो इस ई के स्थान में, इस इकार के स्थान में 3 आए, अ, ए, ओ, और तीनों में से एक लेना है तो कौन सी परिभाषा लाएंगे? स्थानेन्तरतमः। ये तो बहुत बार आ चुका है, निशान लगा लिया है सूत्र पर, प्रथम पाद में ही है, दूसरे कॉलम में स्थानेन्तरतमः। निशान जब लगा लेते हैं ना तो तुरंत दिख भी जाता है, फिर जब उस कॉलम को निकालेंगे तो स्थानेन्तरतमः जब भी किसी के स्थान में कोई आदेश करते हैं तो वह अंतरतम, सदृशतम, सबसे अधिक समान वो होता है। और समानता, सदृशता ये जिन विधियों से देखते हैं उनमें सबसे पहले स्थान देखते हैं, उच्चारण का स्थान। स्थान देखेंगे, प्रयत्न देखेंगे, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, ये 4 शब्द हैं उसमें, इनसे देखते हैं सदृशता। तो स्थान ई का क्या है? जिसके स्थान में हम ये अ, ए, ओ लाने जा रहे हैं, उस ई का स्थान क्या है? तालु। अब तालु वाला उसमें देखना है तो अ का तो कंठ है, वो नहीं मिल पाया है। ए का देखा तो ए कंठ और तालु, और ओ को भी देख लिया साथ में, कंठ और ओष्ठ, तो कंठ और तालु वाला मिल गया। तो इतना कार्य करके अब ये गुण हुआ। तो क्या लिखा है यहां पर? अब चे, और ये हो गया त्रि, ये बन गया चेत्री। ठीक है। अब ये जो कार्य है तीसरे अध्याय का, हम तीसरे अध्याय में थे ना, अणुबुल त्रिचौ सूत्र लाए थे, यहां का तो कार्य पूरा हो गया अब। और ये जो त्रिच प्रत्यय था, इसका नाम क्या रखा था हमने? आर्ध धातुक। रमिता, मैंने कल भी कहा था, बोला करो बार बार, भले ही मुख से गलत निकले चाहे, उससे एक सक्रियता भी रहती है और पता लगता है कि व्यक्ति कितने ध्यान से किसी बात को सुन रहा है। संदेश चुप नहीं बैठना चाहिए ऐसे। तो त्रि का नाम क्या रखा था? आर्ध धातुक। अब एक नाम इसका और भी है। तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय आते हैं धातु के अधिकार में, जो अकेला धातु है उसके अधिकार में जो प्रत्यय आते हैं, उनका क्या नाम रखा गया है? कृत, कृततिंग। इस पर भी लगाओ निशान, धातु के ठीक नीचे थोड़ा सा है, कृततिंग, चौथे कॉलम में, पहले ही पाद में। धातु कहाँ है? छोटा सूत्र है, 91 संख्या पर धातु, और उसके 2-3 सूत्र आगे कृततिंग, 2 सूत्र आगे। मिल गया? तो कृत अतिंग, अर्थात इस धातु के अधिकार में, ये पीछे के धातु नहीं लेगा, धातु 3 बार आया हुआ है। इस धातु के अधिकार में जो प्रत्यय हैं, तिंग को छोड़कर, 18 प्रत्ययों को छोड़कर, उनका नाम कृत होता है। तो ये जो त्रिच प्रत्यय है, ये तिंग को छोड़कर, तो तिंग तो नहीं है ये, या है? देखा, तिंग में आता है ये? किसे कहते हैं तिंग? हैं? हाँ, जो 18 प्रत्यय उनको तिंग कहते हैं, उसमें है नहीं है। तो तिंग को छोड़कर ये कृत नाम रखता है। तो ये रख सकता है नाम इसका? नहीं, कृत, इसका नाम इसने कृत रख दिया। ठीक है। अब ये जो पूरा शब्द है चेत्री,
इसके अंत में किस नाम वाला प्रत्यय है? कृत नाम वाला। तो ये पूरा शब्द कैसा है? कृदंत। कृत अंत में है जिसके, उसे क्या कहते हैं? कृदंत। और सुप अंत में है तो सुबंत, तिंग अंत में है तो तिंगंत। क्या ये सुबंत और तिंगंत भी है क्या? अभी है ही नहीं, लेकिन कृदंत है। और जो शब्द कृदंत बन जाते हैं उनका फिर एक और नाम, यहाँ नाम बहुत चलते हैं, उपाधियां बहुत मिलती हैं, अलग अलग डिग्रियां हैं ना ये, कि ये पढ़ोगे तो आचार्य बन जाओगे, ये पढ़ोगे तो पीएचडी की उपाधि मिल जाएगी, ऐसा करोगे तो बीए हो जाएगा, ये करोगे तो ये डिप्लोमा मिल जाएगा, है नहीं है? तो यहां भी तो उपाधियां मिल रही हैं, इसको बहुत सारी मिल गई अब तक। तो कृदंत बन जाने पर भी एक उपाधि, एक नाम और जुड़ जाएगा, और वो नाम क्या है? प्रातिपदिक। निकालो प्रथम अध्याय दूसरा पाद, पहले ही कॉलम में, कृत तद्धित समासाश्च। दूसरे पाद का 46वां सूत्र, कृत तद्धित समासाश्च। ऊपर से आ रही है प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति। तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? कृत तद्धित समास, अर्थात कृदंत, तद्धितांत और समास, इनका नाम होता है प्रातिपदिक। तो ये इन तीनों में से कैसा है? कृदंत है, तद्धितांत है या समास है? कैसा है ये? कृदंत। तो इसका नाम हो गया प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक नाम होने के बाद क्या करते हैं हम? संदेश क्या करते हैं? फिर प्रातिपदिक के अधिकार में पहुंच जाएंगे। और प्रातिपदिक का अधिकार कहां से कहां तक चलता है? चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र से लेकर के 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक, पूरे 2 अध्यायों में है न्याय प्रातिपदिकात। यहां से ये प्रारंभ हो जाता है, पहला ही सूत्र है चौथे अध्याय का। तो यहां से प्रातिपदिकात का अधिकार, प्रातिपदिक का अधिकार प्रारंभ हो गया। अर्थात अब हम इन दोनों अध्यायों में से जितने सूत्र आए हुए हैं, इनमें से कोई भी सूत्र प्रत्यय करने के लिए ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन सा यहां पर हम इन अध्यायों में से कौन से सूत्र से कौन सा प्रत्यय लाने जा रहे हैं? हमें बनाना है ये चेता। ये है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो न्या प्रातिपदिकात के ठीक आगे सूत्र जो है, जिसमें 21 प्रत्यय आए हुए हैं, सु औजस अम औषस, इस सूत्र को यहां पर लाएंगे। और इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अब ऊपर से न्या प्रातिपदिकात का पूरा अधिकार चल रहा है, न्यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से, 3 प्रकार के शब्दों को लेते हैं यहां पर, न्यंत, आबंत और प्रातिपदिक। इन से उत्तर आगे जो प्रत्यय आ रहे हैं ये सब होते हैं। तो पूरे 21 प्रत्यय यहां पर आ गए। अब इसके बाद जो वही प्रक्रिया पीछे कई बार हो चुकी है अब तक, कि पहले संज्ञा फिर विधि, फिर संज्ञा फिर विधि। तो पहले करेंगे इनकी विभक्ति संज्ञा। किस सूत्र से? विभक्तिश्च। और विभक्ति संज्ञा करके 3-3 का अलग अलग भाग कर लिया, क्योंकि विभक्तिश्च सूत्र में त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है। और 21 प्रत्ययों के हमने 3-3 के भाग बनाए, तो कितने बनेंगे? 7। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, बोलते बोलते सप्तमी विभक्ति। अब इनमें से मैं एक लाना है, एक विभक्ति कोई सी भी, तो उसका सूत्र, विधि सूत्र ढूंढा जाएगा। तो वहां सूत्र आएगा फिर प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। कहां है ये सूत्र? निकालो सूत्र और वहां भी निशान लगा लो उसका, दूसरे कॉलम में नीचे की तरफ। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा।
तो इस सूत्र के द्वारा हम जहां कहीं भी प्रथमा विभक्ति लाते हैं, क्योंकि हर विभक्ति को लाने का सूत्र अलग अलग तैयार बैठा हुआ है। वैसे तो विभक्तियों के सूत्र अलग हैं, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति का सूत्र अलग है। तो इस सूत्र से यहां पर प्रथमा विभक्ति ले आए और प्रथमा में आ रहे हैं प्रत्यय 3। कौन कौन से? सु, औ और जस। ये मिल गया सूत्र? नहीं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस पर निशान लगा लो। अब ये नियम चलाते रहो निशान लगाने का, ठीक है? हैं? इसका अर्थ अभी ज्यादा जोर मत लगाओ, थोड़ा विस्तार है इसमें, जब आएगा क्रम में ये पढ़ाने के लिए तब बताएंगे ज्यादा। अभी इतना समझ लो कि केवल जहां कोई अन्य विभक्ति प्राप्त नहीं होती है, इसको यूं समझो कि जहां अन्य कोई विभक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अन्य विभक्ति लाने वाले सूत्रों की अपनी अपनी शर्तें हैं सबकी। तो जब कोई अन्य सूत्र नहीं लग पा रहा हो तो ये उसके लिए है, ये लग जाता है। फिर वहां प्रथमा अवश्य आएगी, फिर कोई भी नहीं आनी है तो प्रथमा अवश्य आएगी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, बस ये अर्थ ले लो अभी। और प्रातिपदिक है ये, और इसका अर्थ भी है कुछ, चुनने वाला। एक बात इसमें रह गई थी बताने के लिए, वैसे पीछे आ चुका है प्रकरण ये, कि हम जो त्रिच प्रत्यय लाए थे यहां अणुवल त्रिचौ सूत्र से, तो ये किस अर्थ में आया था ये प्रत्यय, क्या कहने के लिए? ये कर्ता अर्थ में आया था। और कर्ता अर्थ में प्रत्यय आता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो धातु का अर्थ होता है चयन करना, वो धातु का अर्थ जो कर रहा है उसी को तो कहेंगे कर्ता। जो चयन कर रहा है उसे कर्ता कहेंगे, उस अर्थ को ये बोलेगा अब ये। और ये कौन बताता है? कर्तरी कृत। निकालो तीसरे अध्याय के चौथे पाद का पहले कॉलम में, कर्तरी कृत, तीसरे अध्याय का चौथा पाद पहला कॉलम नीचे की ओर। देखा पहला कॉलम किसे कहते हैं? ये तीसरा है। अभी तक शैली नहीं पकड़ पाते। कर्तरी कृत, और बहुत सरल अर्थ है इसका। इसका अर्थ बहुत सरल है, देखो रमता बता दे क्या अर्थ है इसका। कर्तरी कृत, कृत किसे कहते हैं? नाम है ये तो कृत संज्ञा वाले प्रत्यय जिनका नाम कृत हो गया है वो किस अर्थ में होते हैं? कर्तरी, कर्ता में होते हैं बस। और इसका नाम कृत था ही, तो कर्ता में हुआ है ये, करने वाला अर्थात चयन करने वाला। तो हम कहां चल रहे थे अभी? इस पर निशान लगा लिया, कर्तरी कृत। तो हम कहां बोल रहे थे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति आ गई, और वहां भी 3 प्रत्यय हैं, हमें लेना है 1। अब फिर हम संज्ञा सूत्र लाएंगे, और संज्ञा सूत्र ला करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब ये संज्ञाएं करेंगे। तो इनका सूत्र सुपह। फिर वहीं पहुंचो जहां हमने विभक्तिष्ठ सूत्र को देखा था, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद। मिल गया? दूसरे कॉलम में नीचे सुपह, छोटा सा सूत्र दूसरे कॉलम में। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और कैसे? एकशः, एक एक करके। तो ये संज्ञा हो गई। अब सु की हो गई एक वचन, औ की द्विवचन, जस की बहुवचन। अब फिर विधि सूत्र लाएंगे। हमें लाना है इसमें से एक वचन,
तो द्विकयोर द्विवचनैक वचने। इसको भी देखो निकाल के, द्विकयोर द्विवचनैक वचने। कई बार लगा चुके हैं, इस पर निशान लगा लेना आपकी, कि जहां दो अर्थ कहने होते हैं वहां द्विवचन का प्रत्यय आता है, जहां एक अर्थ कहना होता है वहां एक वचन का प्रत्यय आता है। पहले अध्याय में ही है ये, चौथे पाद में, तीसरे कॉलम में, ये 22 संख्या पर। दो अर्थ कहना हो तो द्विवचन का प्रत्यय, और एक अर्थ कहना हो तो एक वचन का प्रत्यय, और बहुत अर्थ कहने हो तो, दो से अधिक कहने हो तो इसके ऊपर वाला सूत्र। बस यही दोनों लगते रहते हैं सूत्र। जब भी हम कोई भी शब्द सुबंत बनाएं या तिङंत बनाएं, इन दोनों सूत्रों में से एक अवश्य लगेगा। लगेगा कि नहीं? और बना के देख लो कोई सा भी, चाहे तिङंत हो या सुबंत हो। और दो ही प्रकार के शब्द होते हैं, सुबंत या तिङंत। या तो हम धातुओं के रूप बोलेंगे या शब्दों के रूप बोलेंगे। तो इन दोनों में से एक सूत्र अवश्य लगना है, क्योंकि हम जो ही बोलेंगे या तो एक वचन का होगा वो, या द्विवचन का होगा, अथवा तो इनसे बचेंगे क्या वो। अगर बहुवचन का है तो बहुषु बहुवचनम, और एक वचन द्विवचन का है तो अकेला ही पर्याप्त है ये, द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। यहां कौन सा लगाएंगे? तो इस सूत्र से अब बताओ कौन सा प्रत्यय आया? सु आ गया। बहुत देर में बोल पाते हो। अरे एक वचन का प्रत्यय आ गया, सु। चेत्री सु, यहां तक आ गए। और ये सु तो कई बार ला चुके हैं पीछे, भूल जाते हो। भागः से ही प्रारंभ हो गया था ये तो। अब सु प्रत्यय लाने के बाद इसमें क्या कोई अनुबंध है? तो अनुबंध को हटा दो पहले। किससे होगी संज्ञा रीना? वो है ना, है तो। हाँ, उपदेशे जनुनासिक इत, क्योंकि अच की इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, तो सरल है बोलना, एक ही सूत्र है। इसलिए हमें सोचने में देर वहां लगती है, चुनाव करना होता है कि इसको लगाएं या इसको लगाएं। है ही एक, तो इसको क्या। हाँ, ये सोच सकते हो कि 4000 सूत्रों में से कौन सा लगाएं। ये चुनाव तो करना होगा। तो क्या रह गया फिर? सकार रह गया, ये हट जाएगा, ठीक है, वो हट गया स। अब अंग संज्ञा ऐसी करी ली थी हमने पहले ही चेत्री की, क्योंकि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनमें हमें बार बार जाना पड़ता है। तो बार बार जाना पड़ता है तो क्या हम बार बार वो मोहर लगवा के आएंगे क्या? कोई आवश्यक नहीं, एक बार मोहर लग चुकी है, वो काम करती रहेगी आगे भी। अंग संज्ञा हम पीछे कर ही चुके थे। अच्छा, पीछे अंग संज्ञा क्यों की थी? क्या करने के लिए? नवीन, पीछे अंग संज्ञा क्यों की थी? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी हमें? अंगस के अधिकार में क्यों गए थे? क्या करने के लिए? गुण करने के लिए, ठीक है। तो गुण करने के लिए अंग संज्ञा पहले ही कर ली हमने। अब हमें फिर अंगस के अधिकार में कोई सूत्र लेना है तो दोबारा फिर जाएंगे क्या यस्मात् प्रत्यय विधिशदादि प्रत्ययंगम के पास में? कोई आवश्यकता नहीं, अंग संज्ञा हो चुकी है, हमें पता है इसका नाम अंग हमने रख लिया है। तो अब अंगस्य के अधिकार में हम कितनी ही बार घुस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमारे पास प्रवेश पत्र विद्यमान है। तो उसी अंगस्य के अधिकार में अब सूत्र निकालो जो पहली बार आ रहा है आज, और पहली बार आने पर भी बहुत उदाहरणों में लगने वाला भी है। ये जितने भी ऐसे शब्द बोलते हैं हम कि कर्ता, पठिता, चेता, स्तोता, गंता, वक्ता, कहां तक बोलेंगे, इन सब शब्दों में ये सूत्र लगने वाला है जिसको हम आगे बोल रहे हैं। तो ये सूत्र निकालो इसको 7वें अध्याय के पहले पाद में ही, और दूसरे कॉलम में मिलेगा 94 संख्या पर।
मिल गया। 7 2 94, 7 1 94, ठीक है, तीसरे कॉलम में। हाँ, 7 1 94। तो रित, इसमें शब्द देखो, पकड़ो पहले, रित और उशनस और पुरुदंस और अनेहस। इसमें सारे शब्दों पर ध्यान न देते हुए हमारा जो केंद्र बिंदु जो शब्द है वो है रित। क्यों है ये मुख्य यहां पर शब्द? क्योंकि रित का अर्थ क्या होगा? रित का अर्थ क्या है? केवल रिकार। भाई तकार क्यों लगाते हैं? तकार लगाते हैं इसलिए कि दीर्घ और प्लुत इत्यादि जो अन्य साथी हैं वो न आ जाएं। तो रित ह्रस्व री के आगे त लगाया तो ह्रस्व री का ही ग्रहण होगा। तो रित का अर्थ क्या हो गया? री। ठीक है, लेकिन अधिकार किसका चल रहा है? ये अंगस्य। अब अंगस्य भी साथ में हमें जोड़ना है। तो री अंग नहीं बनी बात। तो ये न विधिस तदंतस्य, ये परिभाषा बार बार आ जाती है। तो हम इसका अर्थ करेंगे ऋकारांत अंग। अब ऋकारांत अंग ये अंग है क्या? चेत्री। कैसा अंग है ये? ऋकारांत। री अंत में है इसके? नहीं है। और ऐसे ऋकारांत अंग कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? असंख्य। जैसे वक्ता बनाया हमने तो क्या है मूल शब्द? वक्त्री। पिता बनाया तो मूल शब्द क्या है? पित्री। माता बनाया मूल शब्द क्या है? मातृ। भ्राता बोला भ्रातृ। स्वसा बोला स्वश्री। कितने बन जाएंगे? पोता है, होता, बहुत सारे हैं। इन सब में ये सूत्र लगने वाला है। और आगे जो गिनाए हैं 3 शब्द वो 3 ही हैं, उशनस, पुरुदंस और अनेहस। तो इनका हमारा अभी विषय नहीं है। अब सूत्र का पूरे का अर्थ, पहले जितने पद हैं इतने का अर्थ कर लो कि ऋकारांत, ये षष्ठी का बहुवचन है, ये अनेहसाम। और षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। तो ऋकारांत के स्थान में, उशनस, पुरुदंस, अनेहस के स्थान में। बस इतना ही तो हुआ, कुछ नहीं बनी बात। तो अंगस्य का अधिकार आ ही रहा है, उसको ले लेंगे। और इनके स्थान में करना क्या है? आदेश कौन सा होगा वो इस सूत्र में नहीं है। तो ठीक इसके ऊपर का सूत्र क्या है? पुस्तक में देख लड़की, क्या है इसके ऊपर? अनंग सौ। तो अनंग यहां से आ रहा है। और अनंग ही नहीं आ रहा है, सौ भी आ रहा है। पूरा सूत्र, ठीक है, अनंग सौ पूरा सूत्र इसमें आ रहा है। अनंग में है प्रथमा और सौ कौन सी विभक्ति है? अमित। सौ, सु का सप्तमी का एक वचन। भानु का क्या बनता है? भानौ। गुरु का गुरौ। तो सु का सौ। और सु क्या है? यही सु है, सु औ जस वाला सु। तो सौ है ये सु का सप्तमी का एक वचन। और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? परे रहते। तो सौ का अर्थ क्या हो गया? सौ इतने का अर्थ क्या हो गया? सुपरे रहते। तो सुपरे है कि नहीं है? क्योंकि सूत्र जिन शर्तों को बोलेगा वो लागू होनी चाहिए। सुपरे है। अनंग में है प्रथमा। प्रथमा में अर्थ, प्रथमा का अर्थ क्या करते हैं? भवती जोड़ देते हैं आगे, अनंग भवती। सुपरे रहते अनंग हो जाता है। तो इस सूत्र को अब आगे वाले में ले आओ पूरा। अब अर्थ क्या बनेगा? ऋकारांतस्य अंगस्य, ऋकारांत अंग के स्थान में। और पुरुदंस, उशनस, पुरुदंस, अनेहस, इनके स्थान में अनंग आदेश होता है, सु परे रहते। अब ये पूरा अर्थ यहां घट गया? नहीं, ये ऋकारांत अंग भी है
आगे सु परे भी है। तो अब ऋकारांत अंग के स्थान में अनंग आदेश आया। अब ऋकारांत अंग है पूरा चेत्री, इसके स्थान में अनंग आदेश आया। अब यहां ये प्रश्न उठेगा कि ये अनंग हम पूरे चेत्री को हटा के करें या किसी एक वर्ण को करें। अब कितने वर्ण हैं इसमें, कितने गिन के जल्दी बोलो, कितने हैं? 4, चकार, एकार, तकार, ऋकार। तो 4 में से एक के स्थान में होगा, वो एक कौन सा होगा भाग्यशाली या पूरे चारों के स्थान में होगा? अब क्या करेंगे? ऐसा होता है तो क्या करते हैं? परिभाषा। ऐसा करते ही परिभाषाएं आती हैं। तो षष्ठी निर्दिष्ट जितने भी आदेश हैं उन सब के नियम एक ही प्रकरण में कर दिए गए हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। और वहां ये प्रकरण प्रारंभ कहां से होता है? आद्यंतो टकितौ से। ठीक है। तो आद्यंतो टकितौ का तो अर्थ कई बार हो चुका है कि यदि पाणिनि किसी आदेश में अनुबंध लगा दें टकार या ककार, तो टकार लगाते हैं तो आदि में, ककार लगाते हैं तो अंत में बैठता है वो। अच्छा, यहां आदेश कौन सा किया गया है? ये जो सूत्र हमने 7वें अध्याय का लगाया था अभी, ऋदुषणस पुरुदंस्वने हसाम च, ये कौन सा आदेश कर रहा है? अनंग। तो अनंग आदेश में क्या टकार या ककार अनुबंध लगा है? नहीं लगा है, तो आद्यंतो टकितौ नहीं लगेगा। मकार अनुबंध होता है मित जिसको बोलते हैं, तो लगेगा मित चोन्त्यात् परः। ये भी यहां नहीं लग सकता। उसके आगे क्या है सूत्र फिर? इसको छोड़ दो अभी। षष्ठी यदि कहीं आ रही है, षष्ठी तो है ही यहां पर, तो ये सामान्य सूत्र है। ये सामान्य सूत्र है कि स्थाने को जोड़ दो उसके आगे। तो स्थान में हमने जोड़ दिया कि ऋकारांत अंग के स्थान में पहले ही बोल दिया। और चलो आगे, इसका अर्थ पढ़ी लिया है हमने कि री के स्थान में हम जबकि अण प्रत्याहार करते हैं तो रेफ जोड़ देते हैं उसके आगे। और बोलो आगे। अलोन्त्य से क्या कहता है कि जब भी कोई षष्ठी निर्दिष्ट आदेश होगा तो वो अंतिम अल के स्थान में होगा। ठीक है, ये भी सामान्य सूत्र है। इसका भी अपवाद बैठा हुआ है। इसका अपवाद बैठा हुआ है अनेकाल शित सर्वस्य। अब यहां थोड़ा प्रक्रिया को समझना है आपको कि अलोन्त्यस्य ने पहले ये कहा कि जो भी कोई षष्ठी निर्दिष्ट आदेश होगा, ये इस पूरे प्रकरण का सामान्य सूत्र है। ये इस पूरे प्रकरण का सामान्य सूत्र कौन सा? अलोन्त्यस्य। ये सबसे पहले यही लगता है हमेशा, जो सामान्य सूत्र होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। जब युद्ध होता है तो टुकड़ी में सबसे आगे कौन होता है? तो सैनिक सामान्य है या पीछे अधिकारी को सामान्य है? तो सामान्य सूत्र पहले आते हैं। ऐसे यहां पर भी तो अलोन्त्यस्य का अर्थ हमने समझ ही लिया कि जब भी कोई आदेश करेंगे हम षष्ठी विभक्ति ला करके, तो कहां होता है वो? अंतिम अल। तो अंतिम अल क्या है इसमें? री को होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि क्या इसके अपवाद तो नहीं है कोई और, इसके कार्य में कोई रुकावट डालने वाला तो नहीं है। तो वहां सूत्र आया अनेकाल शित सर्वस्य। दिखाई दे गया कि जो आदेश अनेक अल वाले हों, कैसे? जिसमें अनेक अल हों। हमारा आदेश कौन सा है अभी रीना? साथ नहीं चल रहे मेरे। आदेश कौन सा है हमारा? अनंग। हमारा आदेश क्या है? अनंग। ये अनेकाल है या नहीं रमिता? अनंग अनेकाल है या नहीं? अनेकाल शब्द में अर्थ में समस्या आ रही होगी। जिसमें अनेक अल हों, अनेक वर्ण हों। अब भी उत्तर नहीं आया।
ये अनेकाल है या नहीं? रेखा है। क्यों है ये? समझाओ। क्योंकि इसमें एक से अधिक अल हैं। अ है, नकार है, फिर न में अ है, फिर ngकार है। चलो ngकार अनुबंध हटा भी दो, 3 तो फिर भी हैं। अ, अकार, नकार, अकार, हो गया अनेकाल। रमिता समझ में आया? नहीं आया? रेखा बता पीछे। उधर देखो। अल किसे कहते हैं? अल किसे कहते हैं? कोई भी एक वर्ण। अल प्रत्याहार नहीं देखा अभी तक। कोई भी एक वर्ण। और अनेकाल का अर्थ क्या होगा? अनेक अल हैं जिसमें, अनेक वर्ण हैं जिसमें, तो अनेक वर्ण हो गए इसमें। और एक ही वर्ण हो यदि कोई, उसे कहेंगे एकाल। जिसमें एक से अधिक हो वो अनेकाल। तो ये सूत्र क्या कहता है? अनेकाल षित सर्वस्य, कि जो आदेश अनेक अल वाले हैं, अथवा षित जिसमें शकार की इत संज्ञा हो, अनुबंध लगा हुआ हो, ऐसे आदेश सर्वस्य पूरे के स्थान में होते हैं। तो ये कैसा है आदेश? अनंग। रीना, कैसा है ये? अनेकाल। तो इस सूत्र के द्वारा ये कहां होना चाहिए? अब पूरे के स्थान में, पूरे चेत्री के स्थान में अनंग की प्राप्ति हो गई। हो गई कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसको हटा के बिठा दिया हमने अनंग। ये है, इसमें अनंग दिख रहा। तो पहले लगाया हमने अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य को रोक दिया, क्योंकि अलोन्त्यस्य का अर्थ क्या था? अंतिम अल के स्थान में होगा कोई भी आदेश हो। तो वो तो री को प्राप्त करा रहा था, वो अपना काम सही कर रहा था। हमें करना री को ही है ये अनंग, पूरे चेत्री को नहीं करना है। संदेश कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ, मुझे देखते रहा करो। चेत्री में हमें अनंग करना री को ही है, और ये कार्य अलोन्त्य से कर रहा था, सही कार्य कर रहा था, फिर भी अड़ंगा लगाया गया उसके कार्य में। है लगाया गया नहीं लगाया गया? भाई बहुत से व्यक्ति सही कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी रुकावट डालने वाले आते हैं। अब उन रुकावट डालने वालों को भी हटाना पड़ता है। फिर हटाना पड़ेगा कि नहीं? करे सही कर रहा है, क्यों रोक रहा है इसके लिए? तो ये कौन बोलेगा? तीसरा आदमी, तीसरा बोलेगा ना ये। तो यहां अलोन्त्यस्य ने कहा कि कोई भी आदेश हो वो अंतिम अल के स्थान में होता है। बात ठीक थी उसकी। इसने कह दिया नहीं नहीं, अनेकाल है ये, है तेरे लिए एकाल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका अपवाद आ गया अभी। ये अब अलोन्त्यस्य कहां लगेगा? जो एक अल वाले हैं उनमें कर देगा, ठीक है, अंतिम अल के स्थान में हो जाएगा। तो अनेकाल और षित पूरे के स्थान में होते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो अशुद्ध शब्द बनने लगेगा। तो पाणिनि ने फिर अपवाद का एक और अपवाद बनाया। अलोन्त्यस्य सामान्य सूत्र उत्सर्ग, इसका अपवाद हो गया अनेकाल षित सर्वस्य। अब अनेकाल षित सर्वस्य का एक और अपवाद। तो ये क्या हुआ? अपवाद का अपवाद। और वो सूत्र बैठा है छोटा सा, पढ़ो इसमें से कौन सा है? निच, जिसको बोलने में भी कठिनाई होती है। डिच डिच करते हैं बहुत से, कोई डिच बोलेगा, कोई गिच बोलेगा। निच, दो पद हैं इसमें, नित और च, तो को च हो गया है, निच नित च। और च से मतलब जो बात ऊपर कही है वो यहां भी है। तो ये किसके नीचे है ये सूत्र? अलोन्त्यस्य। अब बड़ी सरलता से अर्थ कर लोगे। अलोन्त्यस्य को पूरा ले आओ, इसमें उतार दो। अर्थात जो नित आदेश होते हैं वो भी, च का अर्थ कर लो भी, वह भी अंतिम अल के स्थान में होते हैं। अब ये आदेश कैसा है हमारा? रीना, आदेश कौन सा है? फिर भूल गई। अनंग। ये आदेश नित है या नहीं? रमिता, अनंग आदेश नित है या नहीं? अनंग में ngकार लगा है, ngकार की संज्ञा करेंगे हलंत्यम से, तो ये नित है या नहीं है? हैं? नित है ये। तो ये कहां होगा? अब अंतिम अल के स्थान में। इसने रक्षा की। अब अगर ये निच न बनाते पाणिनि तो अनेकाल षित सर्वस्य तो काम बिगाड़ना ही था उसको।
है, वो तो करता अपना काम फिर। तो 3 सूत्र यहाँ लगने के बाद तब व्यवस्था संभल पाई है ना। अलवंत्य से लगा पहले, फिर अनेकाल सर्वस्य और फिर ङिच्य, अब काम बन गया। तो ङिच्य सूत्र ने यहां पर री के स्थान में अनंग आदेश कर दिया। अंतिमल री तो है ये, इसमें अंतिमल क्या है, री। तो क्या बना, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है इसमें, इसको हमने री को अलग कर दिया, ठीक है। ये रह गया चेत, और री के स्थान में क्या लिखे हैं अब, अनंग, और ये आगे है, ठीक है। अब इसमें भी अनुबंध, क्योंकि ङित होने के कारण से तो ये री के स्थान में हुआ ही था, तो ये तो वैसे भी ये नाजायज बैठा हुआ है यहाँ, क्योंकि ङित हम कब कहेंगे इसको, ङित कब कहेंगे, जब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तभी तो कहेंगे ङित। और इत संज्ञा होते ही क्या होता है, वज्र पड़ता है ना उसके ऊपर, तस्य लोपा का, तो ये तो हट चुका है पहले से ही। और इसमें जो न में आ है, ये भी अनुबंध है। इसकी संज्ञा किससे करेंगे, संदेश, न में अ की। अचों की संज्ञा कौन करता है, एक ही सूत्र तो है, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, उपदेशे जन्नासिक इत, तो ये भी गया काम से। क्या रह गया, अन। अब इसको जोड़ दो, चेतन, ठीक है, और ये हो गया सकार। यहां तक आ गए। अब ये जो एक बार मैंने 21 प्रत्ययों के 3 भाग करवाए थे, कौन बताएगा, 3 भाग बताए थे मैंने। 5 प्रत्यय का नाम अलग, और बाकी जो रह गए थे अन्य प्रत्यय, उनके 2 भाग किए थे, हलादी और अजादी। तो ये जो प्रारंभ के 5 प्रत्यय थे, सु, औ, जस, अम, औट, इनको संक्षेप में कहें, प्रत्याहार बना करके कहें तो क्या बोलेंगे, सुट, सु और औट का टकार हो गया ना, बन गया प्रत्याहार, ऐसे बनता है सुट। तो ये सुट अर्थात ये जो 5 प्रत्यय हैं, इनका एक नाम रखा है पाणिनि ने। क्या नाम रखा है, सर्वनाम स्थान, लंबा नाम है ये। और कौन रखता है ये नाम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, प्रथम कॉलम में, सबसे नीचे का सूत्र, सुट अनपुंसकस्य। मिल गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, श्री सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थानम की। अर्थ हो जाएगा कि नपुंसक लिंग का शब्द यदि न हो कोई, जैसे ये चेत्री शब्द पुल्लिंग में हमने बनाया है इसको, स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो, तो ऐसे शब्दों के आगे जब ये 5 प्रत्यय आते हैं तो इनका नाम क्या होता है, सर्वनाम स्थान। तो इसका नाम क्या है, सु का सर्वनाम स्थान। ये नाम के से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इनके बिना काम नहीं चलेगा आगे। क्योंकि अब जो आगे हम सूत्र लाएंगे वो ये नहीं कहेगा कि सु परे हो तो मैं ऐसा करूंगा, वो क्या कहेगा, सर्वनाम स्थान परे हो तो मैं ऐसा करूंगा कोई भी कार्य। तो सर्वनाम स्थान में पता रहना चाहिए किसको कहते हैं। तो ये जो 5 प्रत्यय हैं इनका नाम होता है सर्वनाम स्थान। अब यहां पर सर्वनाम स्थान जब संज्ञा कर ली, नाम रख लिया, तो नाम को पुकारने वाला कोई सूत्र हमें चाहिए, और वो भी अंगस्य के ही अधिकार में है। अंग संज्ञा हम कर ही चुके हैं पीछे, तो वहां सूत्र निकालेंगे आप 6ठे अध्याय के 4थे पाद में, और 4थे कॉलम में वहीं जहां प्रारंभ हो रहा है पाद, ये 11 संख्या पर सूत्र आएगा। ये सूत्र बड़ा है छोटा थोड़ा, एक अप त्रिन त्रिच मिला सूत्र। रेखा चौथा पाद नहीं मिल पा रहा है 6ठे अध्याय का,
तो इसी में है 11 संख्या पे, पहले चौथे कॉलम में। कौन से नंबर पे पृष्ठ बोल रहे हो? अच्छा, तो अप त्रिन त्रिच दिखाई देगा सूत्र। अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री निष्ठी त्वष्टरी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कह रहा है? देखो, ऊपर अंगस्य का अधिकार चल रहा है, पहली बात, और दूसरा यहां पर एक प्रकरण और चल रहा है, और ये प्रकरण आ रहा है पीछे से, अर्थात तीसरे पाद में से, और उस प्रकरण का नाम है दीर्घ प्रकरण। दीर्घ करने का कार्य ये सभी सूत्र कर रहे हैं। और वो दीर्घ प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? तीसरे कॉलम में एक सूत्र लिखा होगा, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, दिखाई दे रहा है तीसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में, इसी में दूसरे कॉलम में ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, यहां से दीर्घ की अनुवृत्ति चलती है ये। तो ये सारा प्रकरण दीर्घ का है ये, और ये जाता है क्रमश्चक्त्वी सूत्र तक। क्रमश्चक्त्वी है ना इसमें, इसी चौथे कॉलम में। तो ये काफी सूत्र हैं जो दीर्घ करने वाले हैं सब। तो दीर्घ पीछे से आ रहा है। अब इस सूत्र में अपत्रिन त्रिच में अंगस से आ गया, दीर्घ आ गया। इसका अनुवृत्ति कहां तक बताया था? किसकी? दीर्घ, दीर्घ की ये इसी कॉलम में आप देखो, आगे संख्या देख लो कौन सी है उसकी। क्रमश्चक्त्वी होगा इसमें सूत्र। मिल गया? क्रमश्चक्त्वी नहीं मिला आपको? ये 18 संख्या पर है, तो मिल गया उसी चौथे कॉलम में, मिल गया। तो ये सारे सूत्र ये सब दीर्घ करने वाले हैं। हम लोग बोलते हैं ना विश्वामित्र इत्यादि, विश्वा हुआ दीर्घ नहीं? देखो यही मिलेगा सूत्र, मित्र चर्षौ 129 पे है, नहीं है? नीरोग इत्यादि, ये तो यही करेगा ढलो पे पूर्व से। तो ये सब दीर्घ करने वाले हैं। तो अपत्रिन त्रिच में दीर्घ शब्द आ गया, अंगस से आ गया, और एक अनुवृत्ति और पकड़ो इसमें ऊपर से। ये जो आ रहा है 7वें संख्या पर सूत्र है नोपधाया, यहां से उपधाया, इसको ले लेते हैं। तो उपधाया ये षष्ठी का एक वचन है, उपधा शब्द का। और उपधा किसे कहते हैं? क्योंकि उपधा की जानकारी नहीं होगी तो ये सूत्र का अर्थ नहीं कर पाएंगे हम। तो उपधा किसे कहते हैं ये हम प्रथम अध्याय में ही देखेंगे, प्रथम पाद में। और वहां सूत्र आया हुआ है 64 संख्या पर, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। जल्दी पृष्ठ पलटने का अभ्यास किया करो। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 64 संख्या पर सूत्र है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलह अंत्यात, अंतिम अल से पूर्व। इसमें चेतन में अंतिम अल क्या है? अब अल शब्द के अर्थ में तो भ्रांति नहीं है किसी को। जिसको भ्रांति है हाथ उठाओ। किसी को नहीं है। किसे कहते हैं रीना? अल। हाँ तो अंतिम अल क्या है? नकार। और सूत्र क्या कहता है? ये अलह अंत्यात पूर्व, अंतिम अल से पूर्व वो क्या है? अकार। इसका नाम क्या हो गया? उपधा। इसे कहते हैं उपधा। समझ में आ गया? राम, इसमें क्या है उपधा? मकार, कार बोला करो। राजन, इसमें क्या है उपधा? नकार तो अंतिम अल है। राजन अंतिम अल से पूर्व, ज में अकार। ठीक है। माया, आकार तो अंतिम अल है। यकार, आ से पूर्व,
नहीं आया पकड़ में? माया अंतिम क्या है? आ। तो अंतिम को अल क्यों कह दिया उपधा? अंत से पूर्व वाला होता है उपधा। तो आ से पूर्व क्या है? यकार। अब आ गया समझ में? तो इसे कहते हैं उपधा। अब फिर आ जाओ उसी सूत्र पर, अब त्रिंत्रिच पर। तो अब इसका सूत्र का हम अर्थ करेंगे। दीर्घ आ गया, उपधाया आ गया, अंगस से आ गया, ठीक है। और हमने अभी कुछ देर पहले सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों का नाम क्या रखा था? सर्वनाम स्थान। तो देखो क्या इस प्रकरण में इस सूत्र के ऊपर कहीं है सर्वनाम स्थान लिखा हुआ? 8 संख्या पर सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धो, ये पूरा सूत्र यहां आ जाता है। क्योंकि ये जो सर्वनाम स्थान में जो 5 प्रत्यय है ना, सर्वनाम स्थान नाम वाले ये जो 5 प्रत्यय हैं, इनमें से प्रथम वाला कौन सा है? सु। इसका एक नाम और है अलग से, संबुद्धि। इसका एक नाम क्या है? संबुद्धि। अब ये जो सूत्र आगे जाएगा ये कहता है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, यानी कि संबुद्धि को छोड़ करके लेना है सर्वनाम स्थान। तो संबुद्धि को छोड़ करके सर्वनाम स्थान लेते हैं तो कौन कौन से आएंगे फिर? औजस अम औट, यहां वो है ही नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन संबुद्धि जो नाम होता है, ये संबुद्धि नाम सु का होता तो है, लेकिन जब होता है जब ये सु औजस, ये प्रथमा व्यक्ति जो है, ये अगर हम संबोधन में लाते हैं तो संबोधन में हम रूप बनाते हैं ना, हे करके बोलते हैं जब, यहां हे चुनने वाला ऐसे अर्थ नहीं लेना है। अगर हे चुनने वाला ऐसे बोलेंगे तो ये चेता नहीं बनेगा, यहां हे नहीं जोड़ेंगे, संबोधन नहीं है ये। तो क्या कहा मैंने? संबुद्धि नाम कब होता है? जब संबोधन का एक वचन हो, तब नाम संबुद्धि होगा उसका, वैसे नहीं होगा। तो यहाँ ये गुरुजी, अगर मान लीजिए ये चेता संबोधन के एक वचन में बनाते हैं, ये सूत्र फिर नहीं लेगा, कौन सा सूत्र लेगा? शौचालय लेगा। ये आप बताना बाद में सोच के, फिर शौचालय आ गया ना संबोधन। पहले आप ये बताओ बनेगा क्या रूप? हे चेत चुनने वाला कहने के लिए क्या बनेगी संस्कृत? क्या बनेगी? हे चेता, हे चेता नहीं हे राम, हे राम का तो लोग क्या बनेगा? चेते चेत्री क्या बनेगा? विसर्ग नहीं बनेगा। चलो बाद में बताना सोच के, ठीक है। विसर्ग नहीं बनेगा। अच्छा, देखो ये जो हमने अनंग आदेश किया था, हैं? पहले आप अनंग का सूत्र निकालो, अगर ये बात समझ नहीं है तो अनंग का सूत्र निकालो पहले एक बार। रिद उशनस पुरदंसो ने हसामच, और यहाँ हम अनुवृत्ति ला रहे थे, ये 73 पृष्ठ पर सूत्र है ना, 73 पृष्ठ पर, और 94 संख्या पर जो सूत्र है, और यहाँ अनंग सौ की अनुवृत्ति लाए थे। लेकिन जरा उसके ऊपर देखना क्या है सूत्र, ये भी आ रहा है। अब क्या अर्थ बनेगा इसका? ऋकारांत जो अंग होते हैं उनके स्थान में अनंग आदेश करता है, ये अनंग आदेश करता है सु पर रहते, ठीक है। लेकिन सु कैसा हो? वो संबुद्धि भिन्न हो। तो इसका अर्थ है ये कार्य भी यहाँ नहीं होगा। अब रह गया चेत्री। अब चेत्री में आगे क्या क्या करेंगे, थोड़ा विषय हट जाएगा, तो बनेगा हे चेतः, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं शौच लगाएंगे, वो गलत उत्तर था। चलिए दोबारा आप, तो अब त्रिंत्रिच हमें लगाना है। यहाँ पर क्या कर रहे थे अभी हम? हाँ, इसी को लगा रहे थे ना। तो अब त्रिंत्रिच में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ ये सूत्र आया, दीर्घ आया, और अंगस्य का अधिकार आया, और उपधाया आया, ठीक है। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि अप शब्द क्या है? ये अप शब्द है जल का वाचक,
शन्नो देवी रभिष्टय आपह। तो आपह में ये अप का आप कैसे बन गया? यही करता है वो, दीर्घ करने वाला है ना सूत्र ये। तो अप शब्द हो गया त्रिन प्रत्यांत शब्द, त्रिच प्रत्यांत शब्द। ये कैसा है? ये त्रिच प्रत्यांत है। ये पकड़ में आ गया इसकी। अब आगे सूत्र का अर्थ करो या मत करो, ये पकड़ में आ गया बस। इनके अप शब्द, तृण प्रत्यांत, त्रिच प्रत्यांत, बाकी गिने हुए हैं शब्द ये। अल एक एक शब्द, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्टरी, त्वष्टरी, क्षत्री, होत्री, प्रशास्त्री, इतने सारे शब्दों की उपधा के स्थान में दीर्घ होता है। अनंग क्यों बोल रहे? हाँ, इतने सारे जो अंग हैं इनकी उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते। ठीक है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है ये। संबुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि संबोधन का नहीं है ये, और सर्वनाम स्थान है ही। तो सूत्र का काम पूरा हो गया। लेकिन सूत्र अपने अर्थ में से कौन से अंश को लेकर के कार्य कर रहा है? तृण प्रत्यांत। जो सूत्र में तृण शब्द आ रहा है वो त्रिच, त्रिच शब्द आ रहा है। तो त्रिच प्रत्यांत होने से ये दीर्घ करेगा। तो किसको दीर्घ किया इसने? इसने किसको दीर्घ किया? उपधा को। उपधा किसे कहते हैं? अंतिम अल से पूर्व वर्ण कौन सा है यहाँ पर? त में जो अ है इसको दीर्घ कर दिया। दीर्घ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यहाँ हर बात का उत्तर सूत्र में। तो दीर्घ संज्ञा करने वाला सूत्र लाना पड़ेगा। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में चौथे कॉलम में उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, कि जो वर्ण दो मात्रा में बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ। तो इसको अब दो मात्रा में बोलो। अब तक एक मात्रा में बोल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया चेतान। चेतन का बन गया चेतान। ठीक है, और दीर्घ तो आ भी है, दीर्घ ई भी है, दीर्घ उ भी है, दीर्घ री भी है। तो आ ही क्यों लाए? स्थानांतरतमा। जब भी किसी के स्थान में कुछ लाते हैं तो उसका उच्चारण स्थान देखते हैं। तो कौन सा मिलेगा इसमें? आ ही तो मिलेगा, कंठ स्थान वाला। ई तो तालु वाला है, उ ओष्ठ वाला है, तो कंठ के स्थान में कंठ वाला ही तो आएगा। तो चेतान, और सु का सकार है। अब थोड़ा सा कार्य इसको भी समाप्त कर लेते हैं। अब यहां पर चेतान और स बनाने के बाद ये जो स है ये पहले सु के रूप में था, उकार हट गया था तो स रह गया था, और इसका नाम प्रत्यय भी है। और अब केवल ये एक अल रह गया है। एक ही वर्ण तो है ये। तो जब कोई प्रत्यय एक अल मात्र रह जाए तो उसका एक नाम फिर हो जाता है। वो कौन सा नाम है? अपृक्त। अपृक्त एकाल प्रत्यय। कहाँ है ये सूत्र? प्रथम अध्याय में और द्वितीय पाद का प्रथम कॉलम में 41वां सूत्र। अपृक्त एकाल प्रत्यय। एक अल मात्र यदि हो तो उसका नाम हो गया अपृक्त। अब अपृक्त नाम रखा क्यों गया है इसका? तो ये अपृक्त नाम भी थोड़ा खतरनाक है। अब इसको भी हटना पड़ेगा यहां से। अब इसको हटाने वाला सूत्र आएगा। तो वो सूत्र आपको कौन से अध्याय में निकालना है? छठे अध्याय के पहले बाद में पहुंच जाओ और 66 संख्या पर है ये सूत्र। दूसरे कॉलम में मिलेगा ऊपर की तरफ। हल न्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम हल। बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। इतना लगेगा कि आप थक जाओगे इसको लगाते लगाते। अर्थ क्या है इसका? हल, हलंत शब्द। ये कैसा है? चेतन। चेतान कैसा है ये? हलंत। हल अंत में है इसके। तो ये सारे हलंत शब्दों में लगता है। और
नी, आप, न्यंत और आबंत, हलंत, न्यंत, आबंत, इनसे उत्तर सु का सकार हो या तिप तस झी में जो ती लाते हैं हम तिप उसका तकार हो, अथवा सिप थस थ में जो सिप लाते हैं सी उसका सकार हो। ये 3 जगह लगता है, सु ती सी। देखो है सूत्र में, सु ती सी अप्रिक्तम हल, सूती सी का अप्रिक्त हल होना चाहिए। और उसका ये क्या करता है, लोप। कहां से आ रहा है लोप शब्द, ऊपर देखो कहीं पे, लोप लोपो व्योर्बली, यहां से आ गया। तो हलंत शब्द से उत्तर, न्यंत से उत्तर, आबंत से उत्तर, हमारा कौन सा है यहाँ, हलंत। इससे उत्तर सु ती सी, इनका अप्रिक्त हल हमारा कौन सा है यहाँ, सु का अप्रिक्त हल, इसका लोप हो गया, ये भी गया। अब विसर्ग करने का झंझट नहीं रहेगा कि रू लाओ, फिर उसका अनुबंध हटाओ, फिर अवसान संज्ञा करो, फिर रेफ को विसर्ग करो, सब समाप्त हो गया। नहीं है, ये सकारी हट गया। अब रह गया चेतान। जब टुकड़ी में, सैनिकों की टुकड़ी में कोई अंतिम सैनिक मारा जाता है तो बारी किसकी आती है, उससे पीछे वाले की। अब ये भी नहीं बच पाएगा, है यहाँ बचा हुआ, है यहाँ बचा हुआ, दिख रहा है, ये भी गया काम से, क्योंकि इसकी सुरक्षा कौन कर रहा था, ये, और ये तो मारा गया, तो ये बचेगा, ये भी नहीं अब है। तो इसका सूत्र अब आपको निकालना है। और उससे पहले ये समझना होगा कि ये जो शब्द है ये प्रातिपदिक संज्ञा की थी हमने, कृत तद्धित समासाश्रय, यहीं पर इसका नाम प्रातिपदिक रख लिया था। ठीक है, ये प्रातिपदिक वही चला आ रहा है अब तक। तो प्रातिपदिक संज्ञा भी है इसकी, और सुप तिंगंतम पदम, ये सुबंत होने के कारण से ये पूरा पद नाम भी है इसका। लेकिन अब ये, क्योंकि ये तो हट चुका है, तो ये जो नकार है ये प्रातिपदिक के अंत में भी है और सुबंत भी है शब्द। ये सुबंत और प्रातिपदिक दोनों की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पद भी होना चाहिए ये और प्रातिपदिक भी होना चाहिए, पद और प्रातिपदिक। तो पदस्य के अधिकार में निकालो सूत्र फिर। 8वें अध्याय में है पदस्य का अधिकार। अधिकार याद कर लो, ये मुख्य हैं ये तो बहुत। पदस्य का अधिकार 8वें अध्याय में प्रारंभ हो जाता है पहले ही पाद से, दूसरे तीसरे कॉलम से। उसी पदस्य के अधिकार में सूत्र निकालना है आपको दूसरे पाद में 8वें अध्याय के 7वां सूत्र, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। अब इसमें पदस्य का अधिकार आ रहा है, तो क्या अर्थ बनेगा, हाँ, प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य नकारस्य। पदस्य पहले बोलना सही रहेगा, है पदस्य प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य, क्योंकि नकार का बनाना है हमें विशेषण। ये प्रातिपदिकांत जो शब्द है ये नकार कहाँ होना चाहिए, प्रातिपदिक के अंत में। हाँ, नकारस्य लोपो भवति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ठीक है, तो ये प्रातिपदिक के अंत में आ गया है और पद संबंधी है, इसलिए इस नकार का भी लोप हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, बन गया चेता कि नहीं। बहुत परिश्रम करना पड़ा गया। तो ये हो गया चेता, चुनने वाला। अब ऐसे कितने शब्द बन जाएंगे आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर एक चेता हमने याद कर लिया तो ढंग से समझ लिया, सब बन जाएंगे, नेता ही बन जाएंगे इससे, और फिर पीएम बन जाएंगे सीधे। चलिए, प्रणव ध्वनि।